कैसे करें वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स का प्रयोग। इससे पहले कि हम धान की फसल पे जाएं दोस्तों, इस थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। वेस्टीज के पास टोटल मिला के 7 प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट? 7 एग्रीकल्चर में 7 प्रोडक्ट्स आते हैं। आप सबको मालूम होगा कि 14 कैटेगरीज हैं वेस्टीज में प्रोडक्ट्स की। अभी एक नेचुरल्स करके अलग कैटेगरी आ रही है और एक ऑटोमोबाइल्स की आ गई, तो टोटल मिला के 16 हो गई। सो उन 16 में से एक कैटेगरी है एग्रीकल्चर, और उन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में 7 प्रोडक्ट्स आते हैं और उन 7 प्रोडक्ट्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को। कैटेगरी में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हमारे पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो आप कैटेगरी देख रहे हो उसका नाम है प्लांट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? संरक्षण, सुरक्षा, किसी को बचाना है। किसको बचाना है? पौधे को बचाना है। सो अगर कभी भी हमें बात आती है कि हमारी फसल में बीमारियां लग रही हैं, हमारी फसल में कीड़ा लग रहा है, हमें अपनी फसल को बचाना है, तो बचाने वाला जो प्रोडक्ट है वो प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी में हम लोगों के पास एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री बायो फंजीसाइड। एग्री बायो फंजीसाइड वो प्रोडक्ट है, और बायो फंजीसाइड के नाम से ही क्लियर है कि ये प्रोडक्ट आपकी फसल को फंगस से बचाएगा। फंगस की कभी बीमारियां आती हैं तो उससे, मान लो आप धान की फसल कर रहे हो तो हो सकता है धान की फसल में सफेद सफेद रंग के धब्बे आ जाएं। हो सकता है आगे जब बालियां बनेगी तो उनका पीले पीले रंग का पाउडर बन जाता है, हल्दी रोग उसको बोलते हैं, फंगस की बीमारी है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो बीमारियां ना आए, उसके लिए हमें बायो फंगीसाइड पहले से यूज करना है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि मैंने बायो फंगीसाइड के ब्रैकेट में कुछ लिख रखा है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोटेक्ट, तो उसको बायो फंगीसाइड के ब्रैकेट में क्यों लिखा है जबकि एक नया प्रोडक्ट है? ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि प्रोटेक्ट एक्चुअली में कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, हमने बायो फंजीसाइड का नाम चेंज कर दिया है। तो आगे से आपको बायो फंजीसाइड नहीं मिलेगा कहीं पे भी। आपको बायो फंजीसाइड कहीं पुराना स्टॉक बच रहा होगा तो भले ही किसी डीएलसीपी से मिल जाए, बट आपको प्रोटेक्ट ही मिलेगा सब जगह से। और जहाँ पे बायो फंजीसाइड यूज होता था वहां पे अब सब जगह क्या यूज करना है? प्रोटेक्ट। तो इन दोनों प्रोडक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो कि आपने कई बार देखा होगा डीएलसीपी पे एक नया डिब्बा रखा है प्रोटेक्ट का, ये क्या काम करता है? तो ये वही बायो फंजीसाइड ही है, ये नाम चेंज कर दिया है, बाकी अंदर का मसाला सब सेम है, अंदर से कुछ चेंज नहीं किया, खाली बाहर की पैकिंग चेंज की है। दूसरी चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट है। मतलब अगर कोई आपसे कहता है कि सर हमारे खेत में तो कीड़े लग गए, हमारी धान की फसल में कीड़े लग रहे हैं, हमारे आम के पेड़ पे कीड़े लग रहे हैं, हमारे टमाटर के पेड़ पे कीड़े लग रहे हैं, तो आपका मालूम होना चाहिए आपको कि भाई मारने का कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वेस्टीज किसी भी पॉइजन वाले प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा है। कल के दिन कोई सोच रहा है कि भाई मैं वेस्टीज का प्रोडक्ट पी के सुसाइड कर लूंगा, तो उसको सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जहर वाला कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। उसी तरीके से कोई आपको बोलता है कि सर हमारे खेत में घास हो रही है, देसी भाषा में उसको हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, है ना, और कुछ लोकल लैंग्वेज में कोई कचड़ा भी बोल देता है, उसको घास भी बोल देता है। फसल में घास हो रही है, घास को जलाना उसके लिए कुछ है क्या? तो उसके लिए भी नहीं है। पौधे को मारने वाला कुछ नहीं है, पौधे को बढ़ाने वाली सारी चीजें अपने पास। तो पौधे को मारने का, कीड़े को मारने का नहीं है। बट अगर कोई लेना चाहता है, मार्केट से ला रहा है, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? हम एग्री 82 ऐड कर सकते हैं उसके साथ। तो जब भी कोई मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज करे उसके साथ एग्री 82 ऐड करना है। एग्री 82 एक्टिवेटर की कैटेगरी में आता है। एक्टिवेटर मतलब जो दूसरों को एक्टिवेट करेगा, दूसरों की पावर को बढ़ा देगा। तो कोई मार्केट से कुछ भी लाके डाल रहा है तो हम वहां पे ऐसे केस में एग्री 82 ऐड करवा के डलवाएंगे। बीच में एक दूसरी जो कैटेगरी है वो है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल का मतलब है जो न्यूट्रिशन दे रहा है, जो पोषक तत्व दे रहा है, जो पौधे की पैदावार बढ़ा रहा है, ग्रोथ बढ़ा रहा है। इस कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट्स हैं, एग्री ह्यूमिक एंड एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। अब ये जो 2 प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट तो 2 हैं बट इनका काम सब सेम है, क्योंकि ह्यूमिक है दोनों, बस एक लिक्विड में आता है और एक ग्रैनुअल में आता है। बाकी सारी चीजें इनकी सेम है। प्रोडक्ट वाइज हम इनको 2 बोलेंगे बट काम इनका सेम है। फिर एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक एंड एग्री गोल्ड, ये 5 प्रोडक्ट आ गए न्यूट्रिशनल की कैटेगरी में। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रोडक्ट्स का कि भाई बायो फंजीसाइड है वो फंगस से बचा रहा है, एग्री 82 है वो एक्टिवेट कर रहा है बाकी लोगों को, न्यूट्रिशनल है जो कि पैदावार बढ़ा रहा है। अब इन 7 प्रोडक्ट्स को फटाफट से मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको याद रह जाए। आपने कभी देखा होगा, मान लो आपसे कोई आके बोल दे कि सर मेरे को ज्वाइंट पेन हो रहा है, क्या लूं? तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर निकलता है ग्लूकोजामाइन दे दो।
कैल्शियम दे दो। आपसे कोई कहता है जी मेरा इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, तो सबसे पहला नाम स्प्रुलिना निकलेगा। तो ऐसे एक एक कीवर्ड होने चाहिए हमारे पास। अब मैं आपको पूरे प्रोडक्ट्स के डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक एक कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड दे रहा हूँ जिससे आपका प्रोडक्ट आपके दिमाग में छप जाए, आपको याद रह जाए कि भाई ये वर्ड जहाँ पे भी सुनेगा एग्री का ये वाला प्रोडक्ट डालना है। प्लांट प्रोटेक्शन का जो पहला प्रोडक्ट है बायोफंगिसाइड या प्रोटेक्ट, उसका कीवर्ड आप लिख लेना फंगस। जैसे ही आपको कहीं सुनाई देता है फंगस, फंगस सुनते ही आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, भाई यहाँ तो प्रोटेक्ट ही डलेगा, बाकी कुछ मतलब दिमाग में आना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज जो आएगी दिमाग में प्रोटेक्ट। फिर आपको कोई कहता है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब कि मेरे को पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है, पौधा बढ़ नहीं रहा है, पौधा बढ़वार नहीं कर रहा, पौधा कमजोर पड़ रहा है। ग्रोथ, विकास, जैसे मोदी साहब बोलते रहते हैं ना विकास करेंगे विकास करेंगे। सो वो विकास आप याद कर लो ह्यूमिक से, ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैनुअल, तो वो विकास कर रहा है, ह्यूमिक को विकास के नाम से याद कर लिया। फिर आया एग्रीमॉस। एग्रीमॉस को याद करना है आपको फूल फल के नाम से, फूल और फल। अब मान लो कोई भी व्यक्ति टमाटर की खेती कर रहा है, कोई भी व्यक्ति बैंगन की खेती कर रहा है, कोई भी व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहा है, कोई कॉटन की खेती कर रहा है। अगर आप में से कोई हरियाणा से है तो नरमा चल रहा है, वहाँ पे नरमे की खेती में फूल आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी फूल आता है, फूल के बाद फल बनता है या फूल के बाद सब्जी बनती है, तो फूल झड़े नहीं, फूल बढ़िया आए, फूलों से फल बढ़िया बने, तो फूल फल की बात आ गई तो दिमाग में क्या क्लिक करेगा? एग्रीमॉस। तो इसको फूल फल के नाम से याद कर दिया। एग्री नैनोटेक, एग्री नैनोटेक को याद रखना आपको मिट्टी और फल के नाम से। हालांकि इसके लिए आप 3 चीजें लिख सकते हो, मिट्टी, पत्ते और फल। ठीक है, मिट्टी, पत्ते और फल। कोई कहता है जी मेरी जमीन तो बंजर हो रही है, क्या करवाऊं? तो आप ह्यूमिक के साथ मिला के नैनोटेक डलवाओ जमीन में। कोई कहता है जी मैं, अब आप में से अगर कोई इधर गजरोला, मुरादाबाद, संभल की साइड से अगर कोई है तो वहाँ पेपर मेंथा की खेती होती है बहुत। कोई आपको बोलता है जी हमें मेंथा में तेल ज्यादा चाहिए, पत्ता मोटा चाहिए, हमें तेल ज्यादा निकले। किसी के यहाँ पान के पत्ते बढ़िया चाहिए, तो पत्ते की बात आ गई, नैनोटेक दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले। कोई आपको कहता है हमारे फलों में कीड़ा पड़ जाता है, हम अमरूद का बाग लगा रहे हैं, अनार का बाग लगा रहे हैं, या हम बैंगन की खेती कर रहे हैं, बैंगन हमारा सड़ जाता है, तो फल को सड़ने से बचाने के लिए भी नैनोटेक। तो हमने नैनोटेक के आगे क्या लिख दिया? मिट्टी, पत्ते और फल, शॉर्टकट में एकदम, ताकि दिमाग में सेट हो जाए चीजें। फिर आती है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड का एक कीवर्ड तो होता है स्प्रुलिना। ये स्प्रुलिना है एग्री का, मतलब ये पौधे को एनर्जी भी दे रहा है और ये पौधों को रोगों से भी बचा रहा है। जो व्यक्ति एग्री गोल्ड डाल रहा है खेत में, आपने देखा होगा मौसम खराब होने से पेड़ जो होते हैं वो झुक के गिर जाते हैं, तो पौधों की लॉजिंग, इसको बोलते हैं लॉजिंग, लॉजिंग मतलब झुकना, है ना? तो लॉजिंग की टेंडेंसी को खत्म करता है, ये झुकने की, गिरने की टेंडेंसी को खत्म करता है। तो ये स्प्रुलिना है, ये एनर्जी भी दे रहा है, बीमारियों से भी बचा रहा है, पौधे को कीड़े लगने से भी बचा रहा है। और अगर इसके लिए कोई स्पेशल फसल लिखे हम कि कौन सी फसल पे सबसे बढ़िया काम करेगा, तो इसके लिए आपको लिखनी चाहिए रूट क्रॉप्स, जड़ वाली फसलें। अब जड़ वाली फसलें कौन सी होती हैं आपको मालूम है? जो जमीन के नीचे होती हैं, आलू, गाजर, मूली, शलजम, अदरक, शकरकंदी, हल्दी। ऐसी जो भी फसल कर रहा है, अरवी, अरवी चल रही है अभी, तो ऐसी जो भी व्यक्ति फसल कर रहा है जो जमीन के नीचे होती है, उनके साइज हमें बड़ी बढ़िया चाहिए, चमक उनकी बढ़िया चाहिए, क्वालिटी बढ़िया चाहिए, तो हम गोल्ड जरूर डलाएंगे। और फिर आता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर हमसे क्लियर है कि भैया ये तो सबको एक्टिवेट करेगा। एग्री 82 का कीवर्ड ही है एक्टिवेटर, ये सबको एक्टिवेट कर रहा है। जो भी कुछ डालो इसको मिला के डालो, कुछ भी डालो इसको मिला के ही डालना है, इसके बिना डालना ही नहीं है। सो इस तरीके से ये हमने शॉर्टकट में अपने प्रोडक्ट समझे। अब हम चलेंगे धान की फसल पे। धान की फसल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धान की फसल किसान करता कैसा है। धान की फसल 2 तरीके से किसान करता है। कुछ 99% लोग सबसे पहले नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी में धान की पौध को तैयार करता है और फिर उस पौध को नर्सरी से निकाल के बड़े वाले खेत में रोपाई करता है। ठीक है, पहले नर्सरी लगाता है, नर्सरी में 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है लोगों की, डिपेंडिंग ऑन वैरायटी और की मिट्टी कैसी है। वहां से पौध को उखाड़ते हैं, फिर बड़े वाले खेत में लगाते हैं जिसमें कि पहले पानी भरा होता है, खेत को तैयार किया जाता है बढ़िया करके, और फिर वहां पे धीरे धीरे फसल बड़ी होती है और वहां पे फिर फसल पकने के बाद हम निकाल लेते हैं। कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो नर्सरी नहीं लगाते, सीधा खेत में ही बीज डाल देते हैं,
और वहीं पे फसल तैयार होती है। तो वो बहुत कम किसान ऐसे होते हैं क्योंकि उस फसल में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हम फर्स्ट वाले कैटेगरी को लेके चल रहे हैं कि अगर हमने नर्सरी लगाई है तो हम कैसे कैसे अपने प्रोडक्ट्स का प्रयोग करेंगे। अब जो व्यक्ति नर्सरी लगा रहा है और नर्सरी में बीज डालने जा रहा है, तो बीज के लिए भी देखो करता क्या है किसान। सबसे पहले आमतौर पे धान का जो बीज लगाता है किसान, वो उसको पहले एक रात भिगो के रखता है, उसको बढ़िया से करके भिगो के रखता है, सुबह उसको पानी में से निकालता है। आप जैसे यहाँ पे पहली फोटो है, फोटोज लगा रखे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले उसने पूरी रात उसको भिगोया, सुबह वो देखता है तो कुछ बीज पानी में ऊपर ऊपर तैर रहे होंगे और बाकी सारा बीज नीचे बैठ गया होगा। अब जो बीज ऊपर तैर रहा है मतलब वो तो खाली था, मतलब खोखला बीज था, तो उसको हटा दिया, वो खराब बीज है। जो नीचे बैठा था बीज वो काम का बीज है। अब उस बीज को अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब अंकुरित होता है तब फिर हम उसको नर्सरी में लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हमें कोई भी बीज नर्सरी में लगाना है तो उसका हमें उपचार करना है अपने प्रोडक्ट के साथ में। अपना कौन सा प्रोडक्ट है, एग्री ह्यूमिक एंड एग्री प्रोटेक्ट। ह्यूमिक से बीज उपचार क्यों करेंगे, ह्यूमिक से हम बीज उपचार इसलिए करेंगे जिससे कि एक तो बीजों का जर्मिनेशन बढ़िया हो, अंकुरण बोलते हैं हिंदी में, और सिंपल भाषा में बोले तो कल्ले ज्यादा फूटे, इसलिए करेंगे। जड़ों का विकास बढ़िया हो, ठीक है, अंकुरण ज्यादा हो, कल्ले ज्यादा फूटे और जड़ों का विकास बढ़िया हो, इसलिए हम ह्यूमिक से बीज उपचार कर रहे हैं। प्रोटेक्ट से बीज उपचार क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी पौध में फंगस की कोई भी बीमारी ना आए। मात्रा कितनी रखनी है, 1 किलो बीज के लिए 5 ml ह्यूमिक रखना है। प्रोटेक्ट को आप 5 से 10 ग्राम तक रख सकते हो। किसी को लगता है कि उसके खेत में फंगस वगैरह की ज्यादा दिक्कत आती है, पिछले साल भी आई थी, तो 10 ग्राम भी रख सकता है। कम से कम 5 ग्राम जरूर रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बीज उपचार करना कब है। मैंने आपको बताया कि किसान पानी में बीज को भिगोता है, फिर सुबह उसको निकालता है, फिर अंकुरित होने के लिए छोड़ता है और फिर उसको नर्सरी में लगाता है। तो मान लो किसी किसान ने पानी में बीज को भिगो रखा था पूरी रात, और अब उसने सुबह बीज को निकाला। तो जब सुबह बीज को निकाल लिया है, जैसे आप फोटो नंबर 2 में देख रहे हो, ये वो बीज है जो पानी से निकाल लिया गया है, और वो एक मग में लेके उसने ह्यूमिक उसके ऊपर डाला है। तो ह्यूमिक उसके ऊपर डाला, प्रोटेक्ट भी इसी डब्बे में मिला रखा है, इसके ऊपर डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर बीज को अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया। और जब बीज अंकुरित हो जाए, जैसे आप तीसरे फोटो में देख रहे हो, उससे सफेद सफेद रेशे निकल गए, अंकुरित जब हो जाए तब हमें उसको नर्सरी में लगा देना है। ये प्रोसेस है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिसका कोई डाउट होगा तो वो लिख के रखना, फिर हम बाद में डाउट क्लियर करेंगे, ठीक। तो पहले हमने बीज को भिगोया, भिगोने के बाद सुबह उसको निकाल लिया पानी से, फिर उसका बीज उपचार किया ह्यूमिक के साथ, प्रोटेक्ट के साथ। ह्यूमिक 5 ml पर केजी, प्रोटेक्ट 10 ग्राम प्रति केजी। फिर उसको हमने अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया। अब अंकुरित होने के बाद हम उसको नर्सरी में लगाने जा रहे हैं। नर्सरी में लगाने के लिए पहले नर्सरी भी तो तैयार करनी पड़ेगी, तो नर्सरी तैयार कर लेते हैं। हालांकि ये काम बीज उपचार से पहले ही हो जाता है, बट ताकि आपको रिदम रहे इसलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। तो बीज उपचार कर ले तो नर्सरी भी तो तैयार करनी पड़ेगी। अब देखो फोटो नंबर 1 में किसान नर्सरी तैयार कर रहा है। तो नर्सरी कैसे, मतलब नर्सरी अगर हमें तैयार करनी है तो क्या होना चाहिए, एक तो हमारी नर्सरी की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। उपजाऊ होगी तो हमारा जो पौधा है वो जल्दी तैयार होगा। कोई आपको बोलता है कि हमारी नर्सरी में तैयार होने में 45-50 दिन लग जाता है, हम चाहते हैं हमारी नर्सरी जल्दी तैयार हो जाए, पौध जल्दी तैयार हो जाए, विकास बढ़िया हो, तो हम अपनी नर्सरी की मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। फिर कोई किसान चाहता है कि भाई हमारी मिट्टी जो है नर्सरी की, उससे कोई कीड़े वगैरह ना हो वहाँ पे, तो अगर कोई कीड़े भी ना हो तो उसके लिए आमतौर पे किसान कीटनाशक भी डाल देते हैं पहले से मिट्टी में। तो कीटनाशक तो हमारे पास आता नहीं, वो बाहर से लाके डाल सकता है। बट हम क्या डाल सकते हैं मिट्टी में, नर्सरी की मिट्टी में हम ह्यूमिक ग्रैनुअल्स डाल सकते हैं और एग्री BSC डाल सकते हैं। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और एग्री BSC। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स कितना है, 2 किलो। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स कितना है, 2 किलो। और एग्री BSC कितना है, 50 ml। ये दोनों प्रोडक्ट हैं। कितने एरिया के लिए, 1 एकड़ के लिए। अब ये 1 एकड़ को भी बहुत ध्यान से समझना। आपको ये 1 एकड़ लिखा किसके लिए, ये 1 एकड़ लिखा है आपके मेन फील्ड के लिए। मान लो आप रोपाई करने के बाद जो खेत लगाएंगे ना, उस वाले 1 एकड़ के लिए। जो 1 एकड़ की नर्सरी है वो 1 एकड़ में तो लगेगी नहीं, 1 एकड़ खेत की नर्सरी तो छोटे से एरिया में लगेगी। इसलिए जो 1 एकड़ खेत के लिए नर्सरी लगाई है वहां पे आप देखो ह्यूमिक ग्रैनुअल की डोज कितनी है, 2 किलो, और 82 की डोज कितनी है, 50 ml। तो ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना।
डोज कम क्यों है? क्योंकि ये नर्सरी की बात हो रही है, और किसकी नर्सरी? जो 1 एकड़ के खेत की नर्सरी थी। ठीक है, हमने यहाँ पे मिट्टी को बढ़िया से तैयार कर दिया। जैसे फोटो नंबर 1 था, हमने मिट्टी में वहां पे हाथ से ग्रैनुअल डाला, 82 मिक्स करके डाला, फिर मिट्टी तैयार हो गई। फिर फोटो नंबर 2 में हम देख रहे हैं हम बीज तैयार कर चुके थे ऑलरेडी। वो बीज तैयार करके किसान ने बीज को डाल दिया, और फिर 1 महीने के अंदर उसकी नर्सरी तैयार हो गई। फोटो नंबर 3, पौध बहुत तैयार हो गई। अब पौध अगर तैयार हो गई तो पौध को क्या करना है? हमें यहाँ से उखाड़ के लेना है, उखाड़ना है, और यहाँ से उखाड़ने के बाद कहाँ जाना है? मेन फील्ड में। अब देखो, हम लोगों ने बोला था कि हमने ह्यूमिक से बीज उपचार कर लिया, हमने मिट्टी में भी ग्रैनुअल डाल दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई पौध जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से तैयार हो जाए? कहीं इसका कुछ उल्टा इफेक्ट तो नहीं हो सकता? मान लो हमने बीज उपचार भी कर दिया ह्यूमिक से, ग्रैनुअल भी डाल दिया मिट्टी में, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पौध इतनी जबरदस्त तैयार हो जाए कि आप उसे मिट्टी से उखाड़ ही नहीं पा रहे हो? ऐसा भी हो सकता है, जड़ें बहुत गहरी चली गई और आप उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो, उखड़ने की ज्यादा जोर लगाया तो टूट गई। बाई चांस अगर कभी किसी के साथ हो जाए ना ऐसा, तो आप क्या करना उसमें, जब आपको धान की नर्सरी उखाड़नी हो तो 2 घंटे पहले उसमें पानी 82 मिला के पानी भर देना, तो उससे क्या हो जाएगा? मिट्टी ढीली हो जाएगी, और फिर आप वहां से पौध को इजीली उखाड़ सकते हो। लेकिन इसको हमें नेगेटिव नहीं समझना है कि भाई जड़ें बड़ी हो गई तो गड़बड़ नहीं हो गई। जड़ें बड़ी हो गई, आप उसको आगे जाके जब लगाओगे ना, रोपाई करोगे, तब आपको फिर पौध बहुत बढ़िया करके फसल बहुत बढ़िया तैयार होगी। बस हमें उखाड़ने का तरीका होना चाहिए। मान लो उखड़ नहीं पा रही है, जड़ें बढ़िया ग्रोथ कर गई, तो आप पानी भर लेना, 82 मिला के, मिट्टी ढीली पड़ जाएगी, आप उसको निकाल लोगे। ठीक है, अब हमें पौध को यहाँ से उखाड़ना है, और पौध को उखाड़ के मेन फील्ड में लेके जाना है। अब मेन फील्ड भी तो तैयार करना पड़ेगा। मेन फील्ड तैयार करने के लिए किसान वहां पे पानी भरता है, फिर उसमें ट्रैक्टर के साइड में लोहे के पहिए लगा के वो पूरे खेत में पहिए चलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पडलिंग, राजस्थान साइड में इसको बोलते हैं कद्दू करना। आई डोंट नो कि मेरठ साइड क्या बोलते हैं इसको। तो पडलिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, कद्दू करना भी बोलते हैं हिंदी में। और अब आप देखो यहाँ पे हमें पौध लगानी है, किसान फोटो नंबर 2 में पौध लगा रहा है। अब जब किसान यहाँ पे पौध लगाता है तो किसान यहाँ पे डीएपी भी डालता है, यूरिया भी डालता है, कुछ कुछ लोग पोटाश भी डाल देते हैं, या फिर कुछ लोग एनपीके मिक्सचर वाला डालता है। कुछ किसान पौध लगाने के पहले डाल सकते हैं, कुछ किसान पौध लगाने के बाद डाल सकते हैं। दोनों तरीके रहते हैं, और दोनों में से देखो आपको क्या करना है। आपको जब कोई किसान वहां पे खाद डाल रहा है, उस खाद के साथ मिला के अपना प्रोडक्ट डालना है। ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री प्रोटेक्ट एंड एग्री 82, ये 3 प्रोडक्ट आपको मिला के डालना है। ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री प्रोटेक्ट एंड एग्री 82। मात्रा रखनी है 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल, 500 ग्राम प्रोटेक्ट और 150 ml एग्री 82। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्रोटेक्ट डालो ही डालो। प्रोटेक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जाके फसल में फंगस ना आए। किसी को लगता है कि भाई मैं तो फर्स्ट टाइम इनका प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मैं अभी इतना खर्चा नहीं कर सकता, तो आप प्रोटेक्ट को हटा दो यहाँ से, खाली ह्यूमिक ग्रैनुअल डालो, 82 डालो। 5 किलो ग्रैनुअल, 150 से 200 ml 82, बस इतना आप डालो, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। प्रोटेक्ट हम इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे कि फसल में फंगस की बीमारी ना आए। कोई नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 2 प्रोडक्ट डालो, आपका काम हो जाएगा। हमने यहाँ पे पौध लगा दी, अब धीरे धीरे पौध ग्रोथ कर रही है। फोटो नंबर 3 में देख रहे हो आपकी पौध लग चुकी है, अब पौध ग्रोथ करेगी, विकास करेगी। अब देखो, धान का जो खेत है उसमें पानी भरा हुआ होता है, तो आगे जब अभी पौध ग्रोथ करेगी, अगर हम स्टेप नंबर 4 में कोई प्रोडक्ट यूज कराना चाहें 10 से 15 दिन पहले, बालियां आने के 10 से 15 दिन पहले, तो यहाँ पे स्प्रे कराने के लिए किसान रेडी नहीं होता, क्योंकि वहां पे पानी भरा होता है। और पानी भरने में होता क्या है कि मान लो आप 15 लीटर की टंकी टांग के चल रहे हो, तो आप भारी हो गए, पैर ज्यादा धंसता है मिट्टी में। हालांकि कोई स्प्रे करना चाहे तो कर सकता है, बट मैंने स्प्रे वाला तरीका नहीं देखा है। पानी आने के पहले किसान यूरिया जरूर डालता है वहाँ पे। धान की फसल में किसान 3 से 4 बार तक यूरिया डाल देता है, कम से कम 2 बार तो जरूर डालता है। तो जब वो बालियां आने के पहले यूरिया डाल रहा है, उसी में आप एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री बीएससी मिला के डलवा सकते हो। 250 ग्राम नैनोटेक, 100 ग्राम गोल्ड और 150 ml एग्री बीएससी, ये 1 एकड़ के खेत के लिए जो भी वो फर्टिलाइजर डाल रहा था उसके साथ मिला के डाल दे। अब आप में से जिन लोगों ने पहले एग्री की ट्रेनिंग ले रखी होगी, जो लोग प्रोडक्ट को समझते होंगे, उनके मन में डाउट आ सकता है कि सर हम तो फ्लावरिंग के पहले मॉस डलवाते हैं, आमतौर पे मॉस क्यों नहीं डलवा रहे हैं यहाँ पे? आप डलवा सकते हो,
बट मॉस आपको याद रखना है, मॉस कैसे डलता है, मॉस डलता है स्प्रे में। तो अगर आप स्प्रे करा सकते हो, किसान स्प्रे करने के लिए रेडी है, तो आप नैनोटेक मॉस 82 का स्प्रे करा सकते हो। बट अगर आप स्प्रे नहीं करा पा रहे हो और सीधा खाद के साथ मिला के डालना चाहते हो, तो फिर आपको नैनोटेक गोल्ड 82 डालना है, जमीन में मॉस नहीं डालना है। ठीक, ये तरीका है। और फिर हमें स्टेप नंबर 5 पे यही वाला सेम प्रोसीजर रिपीट करना है बाल आने के 10 से 15 दिन बाद। यही जो हमने स्टेप नंबर 4 में लिखा था नैनोटेक गोल्ड 82, मान लो हम 500 ग्राम का नैनोटेक लाए थे, तो हमने उसको 250 ग्राम पिछली बारी में यूज कर लिया, 250 ग्राम अब यूज कर लिया, 100 ग्राम गोल्ड पहले कर लिया, 100 ग्राम गोल्ड अब कर लिया, और 150 ml 82। लेकिन ये वाली स्टेज वो स्टेज है जब तक खेत में से पानी सूख चुका होता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप स्प्रे भी कर सकते हो। 15 लीटर के टैंक से अगर हमें स्प्रे करना हो तो 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड और 5 ml 82, कम से कम 5 ml, ज्यादा से ज्यादा 10 ml। ठीक है, तो आप 30 20 10 भी लिख सकते हो, 30 20 5 भी लिख सकते हो। ये 15 लीटर के टैंक के लिए दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक करना है, या तो स्प्रे कर लो या मिट्टी में डालो। इसके बाद आप देखो, अब मान लो हम लोगों ने नैनोटेक गोल्ड 82 का प्रयोग कराया, क्यों कराया? नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि धान के दाने की चमक बढ़ाने का काम करेगा, वो चमक को बढ़ाने का काम करेगा, उसके वजन को बढ़ाने का काम करेगा। गोल्ड हम क्यों डाल रहे हैं? गोल्ड हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि दाने जो है वो ज्यादा बने, दाने ज्यादा बनेंगे तो पैदावार ज्यादा आएगी। गोल्ड हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि फसल के गिरने की दिक्कत ना आए। मान लो बाद में जाके मौसम खराब हो गया या कोई भी पानी ठीक से नहीं जा पा रहा है हमारे खेत में, या बरसात ज्यादा हो गई, तो हमारी फसल के खराब होने के चांस ना हो, इसलिए हम गोल्ड डाल रहे हैं। ठीक है, तो नैनोटेक गोल्ड 82 का बालियां आने के समय पे बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपके दाने की क्वालिटी को बढ़िया करेगा। ये है 5 स्टेप है। ये 5 स्टेप इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपका लगभग हर प्रोडक्ट का एक एक पैकेट कंज्यूम कर लेगा किसान 1 एकड़ में। इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। लेकिन अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम जब भी हम अप्रोच करते हैं, हमें एकदम से 6-7 प्रोडक्ट लेके अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। हम वहां पे 2 प्रोडक्ट पे फोकस रखें, ह्यूमिक और 82। ठीक है, ह्यूमिक और 82। और अगर आप 2 ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे फिर? आप ये 5 स्टेप नहीं करोगे, आप 3 स्टेप करोगे। आप एक तो बीज उपचार जरूर कराओगे, तो 5 ml ह्यूमिक से बीज उपचार कराना। अब हमने स्टेप नंबर 1 जो था हमारा, स्टेप नंबर 1 में हमने प्रोटेक्ट सब हटा दिया, हमने खाली ह्यूमिक से बीज उपचार करा दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने ह्यूमिक ग्रैनुअल और 82 डाल दिया, और फिर हमने इस वाले स्टेप पे ह्यूमिक ग्रैनुअल और 82 डाल दिया। स्टेप नंबर 3 पे जब मेन फील्ड बनता है, मतलब हमने बीज उपचार कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 नर्सरी में ह्यूमिक ग्रैनुअल और 82 डाल दिया। और स्टेप नंबर 3 जब वो खेत में रोपाई करा था उस टाइम पे ग्रैनुअल और 82 डाल दिया। बस इतना भी अगर आपने कर दिया तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, किसान की पैदावार भी अच्छी हो जाएगी। इतना भी आप कर दोगे तो किसान जो अपना फर्टिलाइजर यूज कर रहा था उसको 25 से 30% तक कम कर सकता है और पैदावार भी बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे ह्यूमिक ग्रैनुअल करना है या ह्यूमिक का लिक्विड करना है, वो मर्जी आपकी है। अगर किसान खाद डाल रहा है उसमें मिक्स करके डालना चाहता है तो उसको आसान लगेगा कि मैं ग्रैनुअल मिक्स कर लूं। अगर किसान जब खेत में पानी छोड़ रहा था पानी के साथ डालना चाहता है तो फिर वो लिक्विड वाला भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको सस्ता करना है और सस्ता करना है तो आप लिक्विड वाला ही इस्तेमाल करना फिर, है ना। अगर आपको और भी सस्ता करना है, क्योंकि ग्रैनुअल की डोज कितनी है 5-5 किलो, बट आपको और भी सस्ता करना है तो आप यहाँ पे फिर 250 ml ह्यूमिक भी यूज कर लोगे लिक्विड वाला, तो भी आपका काम चल जाएगा। 250 ml ह्यूमिक, 150 ml 82। ऐसी नर्सरी में अब देखो, चलो लिक्विड वाले को कंसिडर करके बात कर लेते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे बीज उपचार करना है तो ह्यूमिक लिक्विड वाला हमने लिया, बीज उपचार कर दिया 5 ml प्रति किलो के हिसाब से। हमें नर्सरी में डालना है तो 1 एकड़ के लिए जो नर्सरी हमने लगाई है वहां पे हम 200 ml ह्यूमिक, ठीक है, 200 ml ह्यूमिक और 50 ml 82 मिला के डालेंगे। कहाँ? जो 1 एकड़ के लिए नर्सरी लगाई है उसमें 200 ml ह्यूमिक और 50 ml 82। तो आपका लगभग 100 ml ह्यूमिक बीज उपचार में लग गया होगा, 200 ml यहाँ लग गया, बाकी कितना बचा? 300 ml बॉटल में से। अब वो 300 ml कहाँ पे यूज हो जाएगा? यहाँ पे। तो आप बेसिकली 500 ml वाली ह्यूमिक की बॉटल ले लें, 500 ml वाली 82 की बॉटल ले लें, ये 3 स्टेप भी कर लें
तो भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट किसान को मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए जिनको आप फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हो। जिन लोगों का आपके प्रोडक्ट्स के प्रति ऑलरेडी विश्वास बना हुआ है, जो लोग बिजनेस भी देखते हैं, जो ये भी सोचते हैं कि हमारे को चेक भी आ जाए, फिर उनको आप 5 के 5 स्टेप भी करा सकते हो। तो ये हम लोगों ने धान की फसल की बात की है और समझने की कोशिश की है। अगर कोई व्यक्ति मान लो सब्जियों की फसल कर रहा है ना, सब्जियों की, मैं आपके सामने एक दूसरी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ इसको पे एक देखना। बीच में क्वेश्चन ले सकता हूँ क्या सर? हाँ ले लो। क्वेश्चन मेरे को क्यों नहीं दिख रहे हैं? जी, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ जी। कि अभी ज्यादातर क्या है आज के समय में, अभी के टाइम पे जो है, जो पौध जो है वो लग चुकी है, नर्सरी ना लग चुकी है हाँ। ज्यादातर जगह। और जब नर्सरी लग गई, आपने क्या बोला कि नर्सरी लगाते समय आपने यूज करना है, ठीक है सर, और आपने जी। स्टार्टिंग में सीड ट्रीटमेंट करना है, मतलब बीज उपचार करना है, मतलब बीज जी। उपचार भी नहीं किया और नर्सरी लगाते समय भी यूज नहीं किया, और नर्सरी लग गई। नर्सरी लग चुकी है। अब टाइम आ गया कि 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद अब धान लगनी है। ठीक है। हाँ देखो ये चीज मैं सोच रहा था बताऊंगा बट स्लिप हो गई माइंड से। और दूसरी देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने इन 5 पॉइंट में उस वाली स्टेज को कंसीडर नहीं किया। हालांकि मैं कंसीडर कर सकता था कि भाई नर्सरी लगा दी और उसके 20 दिन बाद फिर से एक बार ह्यूमिक 82 डाल दो, बट मैंने कंसीडर नहीं किया क्योंकि इतनी छोटी पौध पे स्प्रे करने की जरूरत नहीं होती अगर आपने पहले से मिट्टी में डाल रखा है तो। बट जिन लोगों ने पहले से बीज उपचार भी नहीं किया है, मिट्टी में भी नहीं डाला है, वो व्यक्ति ऐसे केस में ह्यूमिक और नैनोटेक का स्प्रे करा सकता है। ठीक है, ह्यूमिक नैनोटेक और 82 का, और कम से कम ह्यूमिक 82 का। ठीक है, 3 और प्रोडक्ट मिक्स करने हो तो ह्यूमिक नैनोटेक 82, ओके, मतलब आप उसके लिए कह और रहे 2 हैं मिक्स करने। नर्सरी पे, नर्सरी के ऊपर भी करवा सकते हैं स्प्रे, हाँ, अगर नर्सरी को उस अच्छा बनाना है। कंडीशन में ये उस कंडीशन में जो आपने बोली है कि जी। किसी व्यक्ति ने बीज उपचार भी नहीं किया था, हम्म, किसी व्यक्ति ने मिट्टी में भी नहीं डाला था, अब नर्सरी तो किसानों की लग चुकी है और हम्म, 10 दिन बाद हमें पौध को निकालना है हम्म, और हमें लग रहा है कि पौध बढ़िया हो जाए, हम्म, तो आप नर्सरी में स्प्रे करा सकते हो। लेकिन वहां पे डोज आपको कम रखनी है। ह्यूमिक की डोज रखनी है 1 ml पर लीटर, हम्म, नैनोटेक की डोज भी रखनी है 1 ग्राम पर लीटर, हम्म। और 82 की डोज रखनी है 1/2 ml पर लीटर। यहाँ पे लिख लेना आप उसको, ह्यूमिक जी, नैनोटेक 82 1 आधा पर अगर लीटर। उसको 10 दिन बाद लगानी है, वो नर्सरी में लगाने का भी अगर बछड़ा खत्म करना है, जी। बाद में अगर 2 बार लगाना है, हम्म। नर्सरी में वो कुछ नहीं डालना, ठीक है, नर्सरी तो उसकी 5 दिन बाद हाँ। उखड़ के लगनी है, अब खेत में, खेत तैयार होने का समय आ गया, 5-6 दिन बचे, चलो उसके अंदर अब कुछ नहीं डालते, किसान ऐसा ऐसा ही सोचता है। अब जी, लगने के भाई, लगने के समय में क्या क्या डालना है उसके बाद एक बार और डाल देता हूँ तब। बस हमें ये स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 फॉलो करना है। एक लगने जी, का समय डाल देंगे। जी। अब यहाँ पे चाहे आप ह्यूमिक का लिक्विड और 82 डाल दो। अब हम्म, ऐसे केस में फिर से वही, आप 500 ml वाली ह्यूमिक ले आओ, 500 ml वाली 82 ले आओ। हम्म। 250 ml ह्यूमिक 200 ml 82 लगाते टाइम डाल दिया, और फिर 250 ml ह्यूमिक 200 ml 82 बाली आने के पहले डाल दिया, खत्म। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 500 ml हुमिक 2 बार डल सकता है, 250 एक बार डाल दिया, हाँ, और बाली आने से 15 दिन पहले अगर स्प्रे हो 250 तक सकती डाल है तो दिया। बेटर, नहीं तो जब वो यूरिया वगैरह कुछ डालेंगे वो उस समय डाल दिया। यस। जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और थी, एक क्वेश्चन और था मेरे पास, कि कुछ लोग ना किसान काई जमाने के लिए पानी खेत के अंदर ठहर सार उसके अंदर कुछ डालते हैं, जी। जिंक वगैरह, पता नहीं क्या चीज डालते हैं, क्या वो शायद खेत को नुकसान देती है, मुझे नहीं पता वो क्या चीज होती है, क्या कुछ हाँ, वो जरूरी है? एक हम्म, परत बनाने के लिए आता है एक केमिकल, हम्म, स्पेशली काई जमाने के लिए। हम्म, तो स्पेशली काई जमाने के लिए अपना तो कोई प्रोडक्ट है नहीं ऐसा केमिकल वाला जो स्पेशली काई जमाए, हम्म, बट जो भी वो व्यक्ति प्रोडक्ट डाल रहा है हम्म, उसके साथ 82 मिला के डाल सकता है, हम्म। अगर वो डालना ही चाहता हो उसको तो। जी, ठीक है सर, शायद मुझे लग रहा है सबके क्वेश्चन आपके धान वाले जरूर क्लियर हो गए होंगे, आपने इतने अच्छे से और डीपली बता दिया हर तरीके से। जी सर, और कोई क्वेश्चन आएंगे तो बाद में जरूर लेंगे। एक छोटा सा हम ये समझ लेते हैं कि भाई अगर हमें सब्जियों पे कराना हो, कभी जो लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो हम कैसे कराते हैं, इसको हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। देखो
कभी भी कोई भी व्यक्ति सब्जियों की फसल कर रहा होगा, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सर, फोटो जी वोटो कुछ सर, दिख जी रहा है जी आपको? जी, क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो स्टेज बाय स्टेज है कि पौधा बड़ा कैसे होता है। मान लो आपने सब्जी का कोई पौधा लगाया, सबसे पहले बीज लगाया तो बीज का अंकुरण हो गया, स्प्राउट लिखा हुआ है वहां पे, फिर पौध तैयार हो गई, फिर पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, फिर उस पर कलियां आ रही हैं, बड्स में कलियां आ रही हैं, फ्लावरिंग हो रही है, और फ्लावरिंग से फिर फ्रूट आ रहा है। तो ऐसे केस में जो लोग सब्जियों की फसल कर रहे हैं, वो लोग शुरुआत में खेत में लगाना है, जब बुआई करने से पहले कोई खेत को तैयार करता है, खेत की जुताई करता है, तो गोबर की खाद के साथ मिला के ग्रैनुअल और 82 डलवा सकता है। 1 एकड़ के लिए 5 किलो ग्रैनुअल और कम से कम 150 ml 82। ये तब है जब हम जुताई कर रहे थे। ठीक है। ठीक, फिर हम लोग बीज लगा रहे हैं, मान लो टमाटर का लगा रहे हैं, तो टमाटर के बीज को ह्यूमिक और प्रोटेक्ट से बीज उपचार करके लगा सकते हैं। वही सेम डोज है जो हमने धान में समझी थी, 1 किलो बीज के लिए 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट। अब उसके बाद जब फसल लगभग कम से कम 1 महीने की हो चुकी है, 5 से 6 इंच की हो चुकी है, तब हम ह्यूमिक गोल्ड और 82 का स्प्रे करेंगे। 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड, 5 ml 82, 15 लीटर के टैंक से। ये तब है जब फसल लगभग 1 महीने की है। फिर फसल उसके 20 दिन बाद, स्टेप नंबर 3 के 20 दिन बाद। अब देखो सब्जियों में क्या होता है, सब्जियों में एक बार फसल पे फूल आने शुरू हो गए तो फिर फूल आएगा, फल आएगा, फिर फूल आएगा, फिर फल आएगा, फिर फूल आएगा, फिर फल आएगा। तो फूल फल फल फूल फल चलता रहेगा। तो शुरू के ये 3 स्टेप यहाँ तक खत्म हो गए, ये इसको बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। अब पौधे का जितना विकास होना था हो गया। अब हम फूल फल की तैयारी करेंगे। गोल्ड डल गया, ह्यूमिक डल गया, 82 डल गया, और जब भी फूल फल की बात आ जाए फिर हमें याद करना है मॉस, एग्री मॉस को हमें याद करना है। मॉस की बोतल अब 100 ml की आने लगी है, पहले 500 ml की आती थी सिर्फ, अब 100 और 500 ml दोनों है। तो वो 100 ml की बोतल 1 एकड़ के सब्जियों के खेत में काम कर जाती है। सबसे सस्ता हो चुका है इस टाइम पे मॉस, क्योंकि वो 330 रुपए का है, 100 ml और 1 एकड़ के लिए काफी है। तो सिर्फ मॉस और 82 का भी स्प्रे करा सकते हैं। अगर प्रोटेक्ट ऐड करना चाहे तो प्रोटेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, अगर किसी को फंगस वगैरह की दिक्कत लग रही है तो। और फिर ये मॉस 82 का स्प्रे आप 20-20 दिन में आगे जाके जब तक उसके यहाँ फूल फल चल रहा है तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से हमें सब्जियों को समझना है। और बाकी यहाँ पे अभी सर कैबेज, अभी कैबेज का समय भी आने वाला है सर। कैबेज में और बताओ सर एक बार, स्टार्टिंग से क्या लगना चाहिए? बंद गोभी। देखो, हाँ, अब बंद गोभी में जो व्यक्ति खेत तैयार कर रहा था तो जुताई के समय पे ह्यूमिक ग्रैनुअल और 82 डालेगा, गोबर की खाद के साथ मिला के डाल सकता है, बिल्कुल ठीक रेत है। में भी मिला के डाल सकता है, राख में भी मिला के डाल सकता है। खेत की जुताई हो गई, खेत तैयार हो गया, अब उसको खेत में बीज लगाना है तो बीज लगाने के लिए बीज उपचार करा सकता है। ठीक है। फिर फसल जैसे ही 1 महीने की हो रही है तो ह्यूमिक गोल्ड 82 लगा सकता है स्प्रे के माध्यम से। 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड और 5 ml 82, 15 लीटर के टैंक से। अब 1 एकड़ में आपके 5 टैंक लग रहे हैं, 6 टैंक लग रहे हैं, उस हिसाब से आप टोटल 1 एकड़ की डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। आमतौर पे आप 1 एकड़ में 100 ग्राम का एक गोल्ड का पैकेट इस्तेमाल कर सकते हो। तो डोज आपको 20 की जगह 15 ग्राम भी करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर फूल आने के 15 से मतलब जब फूल आने स्टार्ट हो रहे हैं या फूल आने का टाइम स्टार्ट हो रहा है, कलियां हमें दिखनी शुरू हो गई, तब हम प्रोटेक्ट, मॉस और 82 ये 3 चीज स्प्रे करा सकते हैं। और प्रोटेक्ट नहीं भी कराएं तो कम से कम मॉस 82 जरूर स्प्रे कराएं। तो 1 एकड़ के खेत में एक 100 ml वाली मॉस और 20 से 50 ml तक 82 खर्च होगा, वो पूरे एकड़ में स्प्रे कर देगा। और फिर इसी स्प्रे को हम 20 दिन बाद वापस रिपीट कर लें तो बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। इतने से उसको, उसने 3 से 4 बार भी प्रोडक्ट यूज कर लिया तो अच्छे रिजल्ट उसको वहां पे मिल जाएंगे। मुझे एक चीज समझ में आती है सर, इसमें एग्रीगेट ट्रेनिंग में, अगर जितने भी लोग इस पे काम करना चाहते हैं, अगर उनको इनकी डोज अगर याद हो जाए कि किसकी डोज कितनी कितनी है, मुझे लगता है शायद इसको हर कोई कर सकता है, बड़ा आसान है। अगर डोज वो याद कर ले कि देखो, डोज याद करने का भी ना तरीका है। जी आप कहीं पे भी देखोगे जो 15 लीटर की टंकी में स्प्रे किया है ना, जी आप देखो
स्टेप नंबर 5 क्या है? 30-20-5। स्टेप नंबर 4 क्या है? 30-20-5। स्टेप नंबर 3 क्या है? 30-20-5। तो 30-20-5 ही है सब जगह पे 15 लीटर की टंकी में। और आसान करना है, 82 को 5 ml और बढ़ा लो, 10-20-30 कर लो। तो 10-20-30, 10-20-30, 10-20-30। जब भी आपको 3 प्रोडक्ट मिलाने हैं 15 लीटर की टंकी में, यही रेशो रखना है, 10-20 और 30। 10 सिंपल। 20 30। जी जी। ओके। यहाँ पे अ, अभी मैं और क्वेश्चन लूंगा आपसे। आप आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लूं सर मैं? आप क्वेश्चन ले सकते हैं सर अब। जी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक बार। प्रदीप जी, प्रदीप जी मुझे सुन रहे हैं क्या? प्रदीप जी, प्रदीप जी। प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी प्रदीप जी, कुछ क्वेश्चन थे आपके पास? यस सर। सर लेकिन मेरे गन्ने को लेके क्वेश्चन थे। जी। हेलो शिवम सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरे ना गन्ने हमने के कुछ क्वेश्चन थे कि टच नहीं किया। सर जी एक्चुअली बताओ। मेरा जो फील्ड है वो गन्ने का है। मैं मेरठ मवाना साइड में ज़्यादा काम करता हूँ। तो सर वहाँ पे मोस्टली जी, क्वेश्चन जो आता है कि गन्ने को मोटा करने के लिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट है। गन्ने को मोटा करने के लिए गोल्ड है। गोल्ड और सर वो किस टाइम लागू हाँ, मतलब गन्ने में जो भी लोग गन्ने में काम कर रहे हैं, गन्ने के लिए आपको 3 ही प्रोडक्ट पे काम करना है, ह्यूमिक, गोल्ड और बेयासी, बस। होंगे। प्रोडक्ट जरूरत ही नहीं है। बीवीपीवी बढ़ाने के लिए है जरूरी, बट अगर मतलब खाली हमें रिजल्ट चाहिए और कम पैसों में चाहिए तो ह्यूमिक, गोल्ड, 82, बस इतने से काम हो जाएगा। ओके तो सर जो गोल्ड है वो स्प्रे में या फिर मतलब कैसे। अब देखो, गन्ना बड़ा हो चुका है, स्प्रे कर नहीं पा रहे, खेत में घुस नहीं पा रहे, तो जी। जब पानी खेत में लगा रहे हैं तो पानी में टपक टपक करके दे सकते हो आप। जहाँ से ओके। पानी आ रहा है, ह्यूमिक, गोल्ड और 82 का घोल बना के वहां पे टांग दो। ओके सर। साथ तो पानी के साथ साथ टपक टपक करके चला जाएगा। 250 ml ह्यूमिक, 100 जी ग्राम गोल्ड और 200 ml 82, 1 एकड़ के लिए। 250, 100 जी। और और 200, 1 एकड़ के लिए। ठीक 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 सर। अच्छा सर एक चीज और थी मेरी, केले की फसल सर होती है जैसे हमारे मवाना साइड के अंदर, तो सर हम्म। केलों की जी, प्लांटिंग मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब सर कैसे हो। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति केले का नया नया पौधा लगा रहा है तो जहाँ पे वो पौधा लगाएगा उस जी गड्ढे में 2 ग्राम ग्रेनुअल डाल ले पहले, जी है ना। और अगर ऑलरेडी केले के पेड़ पे किसी के यहाँ पे फल बनना स्टार्ट हो चुका है, फल आ रहा है, तो वहाँ पे फिर आप नैनोटेक मॉस और 82 का स्प्रे कराओ। ठीक है, अगर कहीं पे फल आ रहे हैं तो नैनोटेक मॉस 82 का स्प्रे कराओ, ताकि फल ज़्यादा रहे, फल की क्वालिटी बढ़िया रहे, केले लंबे निकले, है ना, लंबे जी लंबा रहे केलों का। जी। और अभी फल भी नहीं आ रहा है, खाली पौधों का रख रखाव कर रहे हो, तो 1 महीने में एक बार आप हर पेड़ के चारों तरफ 100 ग्राम ग्रैनुअल और 20 ml 82 डाल सकते हो। ओके सर, ओके ओके। अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन मेरा एक और है। सर एक जी। टॉप पोलर नाम का मतलब एक प्रॉब्लम आती है हम्म। गन्ने के अंदर। क्या, किस नाम की? टॉप बोलर, टॉप बोलर। हाँ, सही बात है। हाँ सर वो मतलब उसके लिए हमारे पास कुछ है, नहीं, मतलब कुछ नहीं है। प्रोटेक्ट कर सकती है। कुछ नहीं है, उसके लिए पेस्टिसाइड ही काम करेगा। के लिए एक पेस्टिसाइड ये काम देख करे। सकते हो। तो यानी कि सर मतलब हम पेस्टिसाइड्स के मतलब अलावा टॉप बॉलर के लिए कुछ भी यूज नहीं कर सकते, एटीट्यूड डाल सकते हैं सिर्फ उसके अंदर ना। हाँ, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई है और आपने ह्यूमिक गोल्ड 82 यूज करा रखा होगा ना, तो जी। वहाँ पे बहुत कम चांस होंगे कि वो प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम आएगी, ओके ओके। मतलब जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, ये आप बोल सकते नहीं हो। हाँ सर ये तो डन है कि जो पिछले साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी काम स्टार्ट किया और वो इसके उनके लिए हाँ, क्वेश्चन होता है कि भैया टॉप बॉलर का इलाज बताओ। नहीं वो नहीं है हमारे पास। ओके। अच्छा सर एक चीज और थी, अगर मैं जी, पूछना चाहता बोलो हूँ सर, बोलो। हमारा कैल्शियम डालते हैं हम लोग गन्ने के अंदर। हाँ,
हाँ तो सर गन्ने के अंदर जो कैल्शियम डालते हैं क्या हम उसके साथ 82 मिलवा सकते हैं? मिला सकते हो, नैनोटेक भी मिलाओ। नैनोटेक भी? हाँ, सर नैनोटेक 82 दोनों भी क्वांटिटी क्या रहेगी सर नैनोटेक के लिए हमारी गन्ने में? 1 एकड़ में 500 ग्राम। ओके, तो और स्प्रे कराएं या मतलब 1 मिला उसके दो कैल्शियम के साथ 200, मिला के फेंकवा दें? मिक्स करके कैल्शियम के साथ। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी, यहाँ पे शायद कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। 24 लोगों ने किया हुआ है सर, 25। 24 अच्छा, 1 मिनट। और आपके लेकिन कहने मुझे के बाद बढ़ता 2-3 मुझे है। मैसेज आ रखे हैं। नहीं नहीं, सबका तो नहीं ले सकता मैं। एक राकेश जी हैं, राकेश जी। जी राकेश जी, जी राकेश जी। चलो आप इससे पहले राकेश जी बोले, मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि हम जी। लोगों ने एग्रीकल्चर का पूरा एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम का। आज कितने लोग हैं? अभी 750 लोग अभी भी हैं हमारे साथ। और आप लोगों में से जो भी एग्री पे काम कर रहा है, एग्री में सीरियस होकर काम कर रहा है, आपकी टीम में नीचे कोई एग्री पे सीरियस होकर काम कर रहा है या करना चाहता है, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम के। उस ग्रुप में ये जो मैं आपको पीपीटीज दिखा रहा हूँ, सब्जियों की, चावल की, प्रोडक्ट की, ये सारी पीपीटी पड़ी हुई है, सब मिल जाएंगी। लोग अपने टेस्टिमनी शेयर करते रहते हैं, वो मिल जाएगी। आपको किसी फसल की फोटो खींच के भेजनी है, मुझसे जवाब चाहना है, वो फोटो खींच के भेजो, मैं आपको जवाब भी दे दूंगा। मैं जवाब दूंगा उससे पहले तो 50 लोग और जवाब दे देते हैं वहाँ पे, अब इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं लोग। तो उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप का लिंक मैं कुलदीप सर को शेयर कर दूंगा। और इवन पब्लिक ग्रुप है वो, आप सर्च भी करोगे टेलीग्राम, आई होप कि आप लोग टेलीग्राम जानते हो, जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे टेलीग्राम का ग्रुप होता है। आप उसको डाउनलोड करके रखना और उसमें सर्च करना वेस्टीज एग्री ऑल इंडिया। वेस्टीज एग्री ऑल इंडिया पूरे इंडिया लेवल का ग्रुप है वो, 6000 लोग हैं उसमें जो कि एग्री पे काम कर रहे हैं। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करना सब लोग, ताकि आप सब लोग एग्री पे जितनी चीजें होती रहती हैं आप सब में अपडेटेड रहो। ठीक जी राकेश जी, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा सवाल ये था सर कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो फसलें होती हैं गेहूं पे होती हैं। गेहूं, बाजरा, ये सारी फसलें होती हैं और सब्जियां होती हैं कुछ। जी। तो उनके साथ में हम किसान भाइयों के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? अभी गेहूं कहाँ पे चल रहा है? अभी नहीं चल रहा सर, अभी तो जुताई बुवाई अभी चल रही है, ना, बाजरा की फसल आने वाली नहीं है। मतलब अभी गेहूं लगेगा सर आपके यहाँ पे? सर जब तक गेहूं आएगी तब तक आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अभी गेहूं आने के 8 महीने सर, सॉरी 4 महीने, 5 महीने। हाँ जी सर। अभी टेंशन मत लो सर, तब तक आप प्रोडक्ट। जी। और सर एक क्वेश्चन है कि पपाया, पपीते पे सर क्या क्या लगाना चाहिए पपीते पे? पपीते पे खेत, जिस व्यक्ति के पेड़ों पे पपीते आ रहे हैं वो ऊपर नैनोटेक मॉस और 82 का स्प्रे कराए। क्वांटिटी? सस्ता, हाँ वही 30-20-10, 30-20-10, ठीक है। लीटर की टंकी का है ना। ठीक है। मतलब ये तो आज के बाद अगर कोई क्वांटिटी कभी भी पूछे कि जी कितना डालना है 15 लीटर में, सीधा निकलना चाहिए मुझे 30-20-10, यही निकलना चाहिए। अब 15 लीटर की जगह 100 लीटर है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं पे मान लो 105 हो गया, 15 सत्ते 105, तो 105 को 100 ml कर लोगे, वो छोटा मोटा हिसाब कर लेना। बट 30-20-10 का फॉर्मूला सबको याद रखना है। और जी। हर पेड़ के चारों तरफ जड़ों में 100 ग्राम ग्रैनुअल 20 ml 82। अच्छा, हर पेड़ के चारों तरफ से दोबारा से बताएंगे एक बार। 100 ग्राम ग्रैनुअल 100 ग्राम ग्रैनुअल और 20 ml 82 मिक्स करके। हर पेड़ के चारों तरफ। जी जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। एक आ रहा था सर, चाय के बागान में क्या लगाएं? अच्छा, चाय के बागान वाले हैं यहाँ पे, क्या बात है। जो जी। लोग सिलीगुड़ी, आसाम, इधर की साइड काम कर रहे हैं चाय के बागानों में, वहाँ पे आप ह्यूमिक, नैनोटेक और 82 का स्प्रे कराओ। ह्यूमिक, नैनोटेक, 82, वहाँ पे लाइन बाय लाइन स्प्रे होता है। एक लाइन पे स्प्रे हो गया तो उस लाइन का नंबर शायद 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आएगा। 1 महीने में एक बार ह्यूमिक, नैनोटेक और 82 का स्प्रे आपको कराना है। और फिर से वही रेशो, 15 लीटर की टंकी में 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम नैनोटेक और 10 ml 82। 1 महीने में एक बार? हाँ मतलब जब भी वो दोबारा से आता है, मतलब हर महीने? जी। हाँ, फिर रिपीट हो जाएगा।
जी 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 जी, हर महीने 30-20% होमिक और नैनोटेक। आप जो व्यक्ति करार जो भी जिसका भी ये क्वेश्चन है आप करा के देखना चाय के बगानों में, अगर आप उधर की साइड के ही हो, सिलीगुड़ी, इस्लामपुर, किशनगंज, आसाम, वो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने रिजल्ट लिए हैं चाय की पत्ती पे इन 3 प्रोडक्ट का स्प्रे करा के, बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। आप करा के देखना, ट्राई करना। जी यहाँ पे राजेंद्र वर्मा जी, राजेंद्र वर्मा जी कुछ कह रहे हैं आप? सर थैंक यू सो मच। सवाल तो आपने पूछ ही दिया, शिवम सर ने बता भी दिया। अच्छा, एक्चुअली चाय मेरे आपका ही कुछ था? लोग गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं मेरे साथ कुछ लोग, जी तो जी उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन रेज किया जी था, तो आज बहुत अच्छा मौका था कि मैं ये तैयार रखूं और सर से पूछूं। तो सर ने मुझे बता दिया है, तो डेफिनेटली मैं इसको पास ऑन करूंगा, और कोई और भी सवाल होगा तो सर ने टेलीग्राम का लिंक बताया है हमें, तो हम जी डेफिनेटली उसको फॉलो करूंगा, और जो भी क्वेरी होगी तो डेफिनेटली वी विल आस्क दैट आल्सो। हाँ, जी और टेलीग्राम से आप कॉल मिला सकते हो मेरे को डायरेक्ट, वहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है। जी जरूर सर, मैं डेफिनेटली कन्वे कर दूंगा मैसेज। सर थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। अच्छा सर, एक चीज और थी, मेरे थैंक से यू। आज किसी ने एक सवाल और पूछा था कि बाड़ी की खेती 2 से 2.5 फुट का हो चुका है पौधा, उसमें फूल भी आ गए हैं, 1.5 महीना जी, हो गया है, तो क्या और कितना इस्तेमाल करना है उसमें? मॉस और 82 मॉस एंड 82। ह्यूमिक, हाँ ह्यूमिक, मॉस एंड 82 तीनों। ह्यूमिक, मॉस एंड 82 रेशियो क्या रहेगा सर? 30-20-10। 30-20-10 पर। अब मैं इसको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। जी 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 जरूर सर। 30-20-10 पर 15, सॉरी पर 100 ml टैंक में। नहीं नहीं नहीं, पर ओके 15 लीटर टैंक सर। पर 15 लीटर, सॉरी पर 15 लीटर। ओके जी थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया सर दोबारा से, हालांकि आपने धान पे बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है जी कि अगर किसी को कम पैसा खर्चा करना है, किसान स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहता, आपने बताया कि होमिक और 82 दो चीजें तो जरूर यूज करनी है। होमिक प्रायोरिटी है उसकी, यूज करनी ही करनी है, जी 2 बार में करनी है मिनिमम, कम से कम। ठीक है, जी। इसमें एक चीज थी सर, नैनोटेक और गोल्ड आपने बताया था, अगर इन दोनों में से चूज करना है हम्म। तो तीसरा प्रोडक्ट कौन सा ऐड कर सकते हैं, नैनोटेक की गोल्ड? गोल्ड। गोल्ड है ना? यस। जी, शायद सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी, सबके मन में जरूर इसका होगा। एक रीजन, इसके ना 2 रीजन है। जी गोल्ड क्यों बोला मैंने, रीजन भी समझ लेंगे सब लोग। एक तो ये है कि मान लो आप 1 एकड़ के लिए ही कर रहे थे, तो आपको सिर्फ 100 ग्राम का ही खरीदना पड़ेगा और 500 रुपए में आ जाएगा। गोल्ड आपको 500 ग्राम का ही खरीदना पड़ेगा और 1250 का है। ठीक है। नंबर 2 कि गोल्ड आपकी बालियों को भी अच्छा कर देगा, आपकी फसल को गिरने से भी बचा लेगा, मौसम के खतरे से भी बचा लेगा। वो स्प्रुलिना है, वो कीवर्ड याद रखना आपको। जी तो अगर कभी भी 82 के साथ तीसरा प्रोडक्ट मिक्स करना हो, कभी भी कहीं भी, तो पहली चॉइस गोल्ड ही रखनी। हम्म, जी अगर 2 बार, अगर 1 एकड़ में वो किसान के अंदर कैपेसिटी है कि 2 बार गोल्ड लगा सकता है वो 200 ग्राम, जी। तो कब कब लगाना चाहिए? अब देखो, एक्चुअली में अब वो डिपेंड करता है। अब मान लो आपको ह्यूमिक भी लगाना था, आवाज थोड़ी सी कट ह्यूमिक गई। और 80, मैं कह रहा था कि वो डिपेंड करता है। जी मान लो ह्यूमिक गोल्ड 82 लगाना चाहते हो, जी तो ह्यूमिक गोल्ड का जो सही टाइम होगा ना, वो तब होगा जब एक फसल कम से कम 1 महीने की हो चुकी हो रोपाई के बाद, जी और एक बालियां जब आ रही हैं या आ चुकी हैं तब, बालियां आने के समय। और ह्यूमिक का सही टाइम कब होगा? ह्यूमिक का सही टाइम होगा बुआई पे, और जब फसल 1 महीने की हो चुकी है तब। तो मतलब अगर आप, ये 3 बार हो गए टोटल मिला, जी फिर 2 में नहीं हो पाएगा। आपने इस क्वेश्चन से, आपके इस आंसर से एक चीज निकल के आई, जहां तक मैं समझा, कि कोशिश करें जी कि गोल्ड स्प्रे में करें, बाद में पेड़ के ऊपर ज्यादा असरदायक है, दारक है। यस यस। जी, शायद बहुत लोगों का ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि स्टार्टिंग में जैसे कि हम होमिक 82 डालते ही डालते साथ में गोल्ड भी लगवा रहे होंगे, अगर एक ही बार गोल्ड लगवाना है तो कोशिश करें कि वो बाल आने से 15 दिन पहले डलवाएं। नहीं तो सर ऐसा भी कर सकते हैं कि कई बार हम, किसान क्या करता है, जब मेढ़ा कर लेती है मुंजी, धान अच्छी जी हो जाती है, लगभग 1-1.5 महीने बाद कोई जी। स्प्रे करने की कोशिश करता है वो, हम्म। तो उस समय भी लगा सकते हैं हम 30-20-50, हाँ, 30-20-5। 30-20-10 गोल्ड, हाँ 30-20-5 गोल्ड लगा सकते हो। नैनोटेक गोल्ड 82 वही वाला सेम फॉर्मूला। जी
बिल्कुल। शायद मुझे लगता धान पे कोई चीज बची है यहाँ पे, और शायद किसी का अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। सर एक चीज पूछ सकता हूँ? जी हाँ सर। पूछिए कौन। सर जो ये चाय वाला बताया था सर ने, जो हर लाइन में एक बार बोला था सर ने, महीने में एक बार, तो ये लाइन कोई इसकी लेंथ कुछ होती है या कोई ये बड़ी छोटी होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? वो तो लाइन से मेरा कहने का मतलब था कि मान लो आप आज एक बार स्प्रे कर रहे हो, जी आज कोई व्यक्ति स्प्रे करे तो ऐसा ऐसा थोड़ी ना वो एक ही लाइन में स्प्रे कर पाएगा पूरे दिन में। मेरा जी कहने का मतलब था कि आज एक पोर्शन में मान लो इतने पोर्शन में स्प्रे हो गया जी। है ना, तो इस पोर्शन पे अब दोबारा स्प्रे कब करना है, एक महीने हाँ सर, वो इतने मैं में वो समझ बाकी गया। और पोर्शन में स्प्रे करते रहेंगे। जी वो बाकी मैं समझ लाइन की गया सर। लेंथ तो डिपेंड करती है ना खेत कितना बड़ा है, खेत कितना बड़ा है। ओके। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई लाइन 10 मीटर की होगी या 15 मीटर की होगी। जी वो जी बस जी जी कहने का जी। मतलब था कि एक पोर्शन में एक महीने में एक बार स्प्रे करना है। ठीक है। तो उसमें जैसे पर एकड़ वगैरह आप बताते हैं कई चीजों में सर, उस तरह से इसका भी कोई रेशियो होता है क्या? अब देखो मैंने तो आपको स्प्रे करने का तरीका बताया है, 15 लीटर 30-20-10। जी अब किसी के यहाँ 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, आधा एकड़ है, 10 एकड़ है, आपको तो बस ये देखना है कि उसकी जितनी भी जमीन है उसके यहाँ पे स्प्रे करने के लिए कितनी टंकी लग रही है। ठीक है, जी जी ये जी जी। देखना है आपको, है ना। 1 मिनट रुको, मैं ठीक। चार्जिंग का केबल लगा दूं, जी चार्जिंग बताऊं। जी 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 जी। दोस्तों अगर किसी का और कोई अगर क्वेश्चन है एक दो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नॉर्मल मैसेज करना। आई जी थिंक वैसे सब क्लियर हो चुके हैं। जी जी, वो आप देख लो कितनी टंकी लग रही है, उस के हिसाब से आप कर लो, ठीक 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 इस ठीक है सर, ठीक जी है। सर। एक कैलकुलेट कर लो। शिवम जी क्वेश्चन आ रहा है, कॉटन कपास कपास की खेती पे क्या क्या यूज करना है और कैसे हाँ करना है? बिल्कुल। हम्म, अब देखो अगर क्या क्या करना है कैसे कैसे करना है तो उसके लिए तो और आधा घंटा लगेगा, नहीं इसलिए नहीं, आप मैं प्रोडक्ट सब बता दो। देखो देखो आप स्क्रीन, आप सब लोगों को कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कुछ वीडियो वीडियो। बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपका चैनल। अब देखो आप कॉटन की बात कर रहे हो तो एक कॉटन वाली वीडियो दिखाई दे रही है। जी ये मैं बीच में बैठा हूँ अपनी फोटो लगा के कॉटन, है ना, हाँ ये हाँ, बीच में दिखाई दी दिखाई दे रही दिखाई दी है। दिखाई दी दिखाई दी, हाँ ठीक है, हाँ। तो ये कॉटन की वीडियो है, 6 मिनट की वीडियो है, शुरू से लेके लास्ट तक सारे स्टेप हैं। धान की पड़ी हुई है, गन्ने की पड़ी हुई है, गन्ना गन्ना का है यहाँ पे, धान का है, का है, मूंगफली का है, सब्जी का है, किचन गार्डनिंग का है, मक्के का है, बहुत सारे हैं। तो बाकी जो लोग मान लो कॉटन कर रहे हैं, कोई राजस्थान का होगा तो मूंगफली बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है वहां पे। फिर भी कॉटन के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये है कि फूल आने के पहले, आप मॉस 82 जरूर कराना। कॉटन पे मॉस का बहुत शानदार रिजल्ट आता है, वो आप जरूर कराना, बाकी कुछ कराओ या ना कराओ। मोस 500 80। ml की एक एग्री मॉस है, हाँ 330 रुपए की 100 ml की मॉस, और 100 ml 82, आपका 400 रुपए में 1 एकड़ का खेत जबरदस्त रिजल्ट दे देगा। बाकी फिर वो ह्यूमिक व्यूमिक कराना है तो ह्यूमिक वही बुआई के समय, फसल जब 1 महीने की हो चुकी है तब, उस तरीके से। मोस कितना सर? 20 ml? हाँ 15 लीटर की टंकी 20 ml है ना? 20 से 10 10 और 20 ml मोस। ml मॉस, 10 ml 82। ठीक है, शायद सर सबके क्वेश्चन जरूर क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी सर, इतना अच्छा बताया आपने। और ये आपने सर अपना चैनल बताया ना सर, बाकी मैं लोगों को लिंक भेज दूंगा, मेरे पास है ये आप तो जितने क्वेश्चन मैं कॉल्स पे आंसर करता हूँ उससे ज्यादा क्वेश्चन में चैनल पे आंसर करने पड़ता है मेरे को। जी। हर वीडियो के नीचे लोगों के क्वेश्चंस की लाइन लगी रहती है। तो चैनल स्टार्ट करने का रीजन भी यही था कि दिन में अगर 100 कॉल आ रहे हैं तो 100 के 100 लोग ये पूछ रहे हैं कि सर धान में शुरू से लास्ट तक क्या करना है, धान में शुरू से लास्ट तक क्या करना है। तो हर व्यक्ति को सेम आंसर करने से अच्छा होता है कि अब मैं लोगों को बोल देता हूँ कि एक बार आप वीडियो देखो, कोई डाउट आएगा तो मेरे को आप कॉल कर लेना। नहीं, अमेजिंग सर, आपने 5-5 6-6 मिनट की वीडियो बनाई है हर खेती पे, ये अमेजिंग है, बहुत अच्छा है।
यहाँ पे सभी से मैं भी कहूंगा साथ में कि इन वीडियो को देखें, बार बार देख लें। मैं लिंक भेज दूंगा सर आपके चैनल का मैं सभी को। जी सर। जी शायद बहुत सर। आशा करता हूँ कि सभी के क्वेश्चन जरूर यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, नहीं होंगे तो एक बार आप वीडियोज देख लें, ठीक है? वीडियो नहीं देख तब ले भी और जी टेलीग्राम ग्रुप रहूंगा वहाँ पे। जी 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 थैंक यू वेरी मच शिवम जी, बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हुए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे थे शायद सभी के सभी धान पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अब और अच्छे से करेंगे। कैबेज का समय आ रहा है, कैबेज के बारे में पता चल गया है, ठीक है? कैबेज पे काम करना है और शायद खेती पे शिवम सर अब हमारी टीम के अंदर बहुत स्पीड से काम होने वाला है। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे आज हम लोगों ने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की है ना, कल हम लोग एक एग्री बिजनेस की ट्रेनिंग करेंगे, कल शायद 11 बजे से रहेगी। उसका लिंक उसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा और उस ट्रेनिंग में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको प्रोडक्ट को तो भूल जाओ, अब आपको अगर टीम डेवलप करनी है, एग्री पे काम करना है, तो एग्री पे काम करना कैसा है, किस टाइप के लोग चाहिए हमें एग्री पे काम करने के लिए टीम में, शुरू में कौन से प्रोडक्ट से डेमो देना है, कौन से प्रोडक्ट का ट्रायल देना है, और एग्री पे काम करना क्यों है, बाकी कैटेगरी के मुकाबले एग्री में क्या अलग है, उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रेनिंग डेवलप कर रखी है। उसका लिंक शेयर करूंगा मैं कल 11 बजे टेलीग्राम वाले ग्रुप में, तो कोशिश करना आप लोग ज्वाइन करें उसको, तो और अच्छे से हो पाएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। शिवम सर आपने इतना कीमती समय दिया और आपने सबके क्वेश्चंस का आंसर दिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज सभी को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है? और अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे भी फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपका क्वेश्चन सर तक पहुंचा सकता हूँ। और बाकी सर ने इतने सारे रास्ते बता दिए हैं उन तक पहुंचने के, इतने आसान आसान, मुझे नहीं लगता इससे इजी कुछ हो सकता है। ठीक है, आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच शिवम सर, थैंक यू सर, ओके सर, बाय। थैंक यू एवरीवन, ओके सर, और ध्यान रखिए अपना, बिजनेस बढ़ाइए, विश यू वेल्थ एंड गुड नाइट। ओके।